ध्यान दीजिए, हमने कथा में कई दिन आप सबको निवेदन किया कि प्रत्येक दरवाजे पर एक देसी गाय होना बहुत जरूरी है। दूध के लिए नहीं, सेवा के लिए। ध्यान दीजिए, दवाई पर फोकट के कामों में हमारा आपका कितना पैसा चला जाता है। एक द्वार पर एक देसी गाय यदि आ जाएगी सेवा के भाव से, तो शायद भागवत की कथा सफल हो जाएगी। जिन परमात्मा श्री कृष्ण की हम सब आज भागवत कथा सुनने बैठे हैं, वो एक गाय के लिए गोपाल बन गए। शायद कृष्ण की कथा की सार्थकता भी इसी में है कि प्रत्येक सनातनी को संकल्प लेना है कि एक एक गाय हम लोग जरूर अपने द्वार पर रखेंगे। देसी गाय, ये तर्क नहीं देना कि गाय, देसी गाय कैसे पाले, दूध नहीं देती है। दूध नहीं, सेवा के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, उसके बदले में अपने घर परिवार में जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा सेवा के भाव से। लेकिन हम लोगों का दृष्टिकोण इतना पतित हो गया है कि कुत्ते करते मौज महल में, गधा खाए मुनक्का। कुत्ता से कहा मुंह चटवाए ले, एसी कार में बैठा कर घुमाएंगे, बेड पर अपने बगल सुलाएंगे, और गाय रखने कह दो कहेंगे पंडित जी बड़ा झंझट करेंगे। एक संत कहते हैं कि कुत्ता जिसने पाला है वो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। भगवान अगले जन्म हम लोग बनाए का, वहां पे लोग। इसलिए विरोध नहीं है हमारे यहाँ किसी का। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अंतिम रोटी कुत्ते को दो। कुत्ते को रोटी देना है लेकिन मुंह नहीं चटवाना है। अपने माता पिता का कभी सेवा नहीं किया, सम्मान नहीं किया, और कुत्ते का खूब सेवा करते हैं। मॉर्निंग वॉक करवाने ले जाएंगे। एक हमारे परिचित है, वे कहने लगे, एक दिन फोन किया हमारे पास, उनको लगा कि अभी पंडित जी सोचेंगे वाह, कहने लगे पंडित जी 5,000 रुपए का कपड़ा लाए हैं अपने कुत्ता का ठंडी वाला। तुमने कहा मार गिरा भैया, अच्छा किया ले आए। माता पिता का भी हालचाल पूछ लिया करो कभी, तो अच्छा रहे। इसलिए यहाँ विरोध किसी का नहीं है। रोटी हमें कुत्ता को भी देना है, लेकिन एक देसी गैया, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन एक गाय आराम से सेवा किया जा सकता है, सेवा के भाव से। यद्यपि राजा श्राद्ध देव मनु राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन एक बेटे को लगा दिया कि तुमको गाय की सेवा करनी है। पृषभद्र गाय सेवा करते। एक दिन की बात है, जब पृषभद्र गायों को लेकर आए, गौशाला में कर दिया गाय को, तो उन गायों के झुंड में बाघ घुस गया गौशाला में। तो पृषभद्र लेकर तलवार घुस गए और मारा बाघ को खींच के तलवार। तो अंधेरा था, जान नहीं पाए। बाघ अपना सिर घुमा लिया, बाघ का ये कान कटा, वो खून गिराता हुआ भाग गया और तलवार चूक कर एक गाय के मस्तक पर लग गई। गाय का मस्तक कट गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्या अगर गलती से भी हो जाए तो आदमी का तेज नष्ट हो जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्राप दे दिया पृषभद्र को कि जाओ तुम चांडाल हो जाओ। चले गए। राजा श्राद्ध देव मनु का सबसे छोटा बेटा जो था, उसका नाम था कवि। क्या नाम था माता बहनों? जोरे से बोलो। कवि नाम था, कपि नहीं, कवि। बात मत करो शकुंतला, हाँ शांत चित्त। लेकिन कथा में सब याद आता है। मेरी माताओं बहनों को प्रार्थना है, कृपा बनाए रखो, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। राजा श्राद्ध देव का सबसे छोटा बेटा था कवि। कवि विरक्त हो गया। ध्यान दीजिए, 10 बेटे में एक विरक्त हो गया, माने हर आदमी को अपने कमाई का 10वां अंश धर्म काम में लगा देना चाहिए। अब बहुत दरिद्र हो गया आदमी। अब धर्म का अर्थ आप ये मत लगाइएगा कि हम कह रहे हैं हमको दे दो। पहले किसान की फसल तैयार होती थी तो महावीरी निकाल करके तब वो अपने प्रयोग में लाता था। अब कहते महावीरी वाला झंझट काहे करिए, बगही वाले चाहे निकालते हो, निकालते हैं, बहुत बढ़िया। पर बहुत जगह तो परंपरा नष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जो 1500 का
वो फोकट निकालोगे वो अपने पास रहेगा, काहे बांटो महावीर। पर हमारे बुजुर्गों ने जो नियम लगाया था उसके पीछे बहुत बड़ा सैद्धांतिक कारण था। जब खेत की जुताई बुआई होती है, न जाने कितने उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते, कट जाते, उसके मार्जिन के लिए कुछ निकाल देना चाहिए था, नहीं निकालते हैं। आज से 50 साल पहले उतने रोग, उतनी परेशानियां नहीं थी आदमी को जितनी अब है। उसका कारण यह है कि आदमी सब बटोर लेना चाहता है। हम आप जो भी कुछ कमाते हैं उसमें केवल हमारा नहीं, उसमें हमारे राष्ट्र का है, समाज का है, धर्म का है, सबका है। अभी धान की फसल, धान ही तो कटी है, धान देखो, पहले लोग धान काटते थे तो 4 अंगुल नीचे छोड़ देते थे। क्यों? वो 4 अंगुल जमीन का हिस्सा है, वो सड़ेगा, जैविक खाद बनेगी। गाय के गोबर से वृक्ष के पत्ते सड़ते हैं, इससे जैविक खाद बनती है। तो 4 अंगुल छोड़ दिया जाता था भूमि के लिए। उसके ऊपर का भाग और अनाज के नीचे का भाग जानवरों का होता था, और उसके ऊपर का अनाज जो वो मनुष्य का। भगवान ने सबकी हिस्सेदारी सब में लगा दी थी। लेकिन अब कहते हैं कि वो मशीन बला लो, बाली बाली छपका लो, बाकी खेत में जला दो। तो बंधुओं, प्रकृति से मनुष्य ने छेड़छाड़ किया तो कहां खड़ा हो गया, सबको पता है। इसलिए अपने पास जो कुछ भी प्राप्त है अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए निकालते रहेंगे तो बात बनी रहेगी। कमाई का 10वां हिस्सा हर आदमी को निकालना चाहिए। अब 10वां माने तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 1 लाख धर्म के लिए हो गया। अब धर्म का मतलब हमको ना दे दो, धर्म का मतलब दीन दुखी की सेवा सहायता में लगाए दो, बस हो गया धर्म। गरीब आदमी के बिटिया का ब्याह करा दिया, हो गया धर्म। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र दे दिया, हो गया धर्म। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता। 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए। लेकिन जैसे धर्म की बारी आई, महाराज बहुत गरीब हम, कपड़े दुकानी गए, सेठ जी धोती दे दो, कहीं का करे थे, कहीं पंडित का देख, बस आगे पीछे कुछ कहा ही नहीं। सेठ जी के दुकान में कफन मार का रखा है पंडित के लिए पहले से। 75 रुपए में धोती कुर्ता हम अच्छा तीनों पहने, चाहे पोतना बनाए। अच्छे लोग भी हैं लेकिन अधिकतर ऐसे ही हैं। जितना 6 महीने में गरी छुहारा मनक्का सरिजाई, सेठ जी सब काट के डब्बा में धरे रही है। वह जानत है कि नवरात्र में आई है भगत लोग, कहीं सरा जाम दे दो, अच्छा मंगते ही नहीं है। कहा था हवन के सरा जाम, तो धरे हैं सरा जाम, किरान सब दे दी। हमने कहा अरे भले आदमी, ये घुना घुना हवन सामग्री धरी हो, कहीं पंडित जी ये सब तरी नहीं है, हवन नहीं हो तो उनका तो तुहिन कूद पर हवन कूद नपा तुम तरी जाओ। अगर हवन में जरे तरत है आदमी तो हम जलाए अपने कूद पड़ो, ज्यादा इंतजार करने की क्या जरूरत है। जीव जंतुओं को हम हवन के नाम पर जला देंगे, वो तर जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप 100 रुपए हवन सामग्री लाने वाले हो, मैं कहता हूं 10 रुपए के लो, शुद्ध लो। किसी को आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, आप एक रुमाल दीजिए, शुद्ध दीजिए। कहते हैं शास्त्र की धर्म में 10वां हिस्सा लगना चाहिए। 10वां ना लग पाए तो कम से कम जितना लगे ठीक लगे तो बात बने। और सबसे ज्यादा दान किसको करना चाहिए? सबसे ज्यादा दान करना चाहिए जो दान लेते हैं। ध्यान दीजिए, जजमानी करने वाले पंडित पुरोहित कथावाचक को, और जो नहीं करेगा पंडित जी के बक्सा में चाहे 50 कपड़ा सरी जाए लेकिन कोई उठाए दिहीन नहीं, तो भगवान भेद ही समस्या लो। तुम किसी को नहीं दोगे तो रोग लेगा तुमसे। तो जिनको स्वस्थ रहना है अपने कमाई का अंश निकालते रहें। पंडितों को तो लिखा है पुराण में कि अपने कमाई का 4था हिस्सा दान करें, बाकी सब लोग 10वां। लेकिन जो दान लेता है उसको 4था दान करना चाहिए, 4था हिस्सा। राजा श्राद्धदेव मनु ने अपने छोटे बेटे कवि को प्रेरित किया, वो विरक्त हो गया, धर्म के काम में लग गया, राष्ट्र और संस्कृति की सेवा में लग